दोस्तों, ये जो मोती है और इससे बनी साइड में जो माला है, इसे देखकर क्या आप बिलीव करेंगे कि इन्हें हमने पाया है किसी प्लांट यानी पेड़ के साथ। जी हाँ, ये वैजयंती प्लांट के मोती हैं, बिल्कुल नेचुरल है और विष्णु भगवान के प्रिय होने के कारण इसके प्लांट को हमारे घर आंगन या गार्डन में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इसके मोतियों से बनी ये जो माला है, इसे आप गले में धारण कर सकते हैं, हाथों में धारण कर सकते हैं या फिर इसकी जाप माला भी बना सकते हैं, जिससे वास्तु के लिए तो ये शुभ होगा ही, आपके ग्रहों की दशा भी सुधारने के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। हाय एवरीवन, मैं हूं अर्चना और स्वागत है आपका मेरे चैनल प्लांट्स केयर एंड क्राफ्ट्स में। दोस्तों, अगर आप मेरी तरह गार्डनिंग लवर है और साथ ही साथ वास्तु में भी विश्वास रखते हैं, मतलब वास्तु लवर भी है, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार और बहुत ही यूज़फुल होगा। आज हम एक ऐसे प्लांट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है वैजयंती माला। ये जो पौधा मेरे पास आप देख रहे हैं और इसमें ये जो मोती लगे हुए हैं, ये अपने हाथ में गले में धारण करने के लिए या फिर इसकी जाप माल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा डिवोशनली अगर सोचा जाए तो ये बहुत ही यूज़फुल और कारगर होते हैं। और वैजयंती के ये जो मोती हैं नवंबर के महीने में मैच्योर हो जाते हैं, तोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। तो इसे तोड़ने के बाद आप इसकी माला चाहे हाथों में धारण करिए, चाहे गले में धारण करिए या फिर जाप माला के लिए इसकी माला बनाइए। जो मोती होते हैं मैच्योर होने के बाद इसी को आप मिट्टी में बो देंगे तो इससे ही ये जो प्लांट है कुछ इस तरह से तैयार हो जाएगा। तो इस प्लांट को मोती के साथ किस तरह से ग्रो करना है, इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए, इसको धूप कितनी मिलनी चाहिए और इसमें फर्टिलाइज़र कौन कौन से यूज़ करने हैं, पेस्टिसाइड का यूज़ करना है या नहीं, कौन सा करना है, सब कुछ इसका जो डिटेल का वीडियो है मैंने पहले ही अपलोड किया हुआ है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जब ये मोती अक्टूबर के महीने में मैच्योर हो जाते हैं, नवंबर में आप इसे तोड़ सकते हैं, फिर आप इसकी माला बना सकते हैं। अब ये जो मोती हैं इसे तोड़कर इसकी माला किस तरह से बनानी है, उसे किस तरह से एक्टिव करना है, सब कुछ आज हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। वैसे मैं कोई वास्तुशास्त्रज्ञ नहीं हूँ, लेकिन इसके बारे में मुझे जो कुछ भी जानकारी है मैं आपको आगे बताती जाऊँगी। वैसे इसकी जो मोती की माला है उसे मैं भी धारण करती हूँ और इसके बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स होते हैं। चलिए अब आगे चल के इसकी बात करते हैं कि इस पौधे को वास्तु के हिसाब से किस दिशा में लगाना चाहिए। तो जो उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान दिशा होती है, उस दिशा में आपको इस प्लांट को लगाना है, क्योंकि उत्तर पूर्व जो दिशा है सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। तो इसी दिशा में हमें इस प्लांट को लगाना चाहिए, क्योंकि इसी दिशा में देवताओं का भी वास होता है। चलिए आगे हम इसके मोतियों की माला भी बनाएंगे, साथ ही साथ इसकी माला के फ़ायदे भी बताएंगे, इसे किस तरह से एक्टिव करना है, हाथों में पहनने के लिए कितने मोती लेने चाहिए, गले में पहनना है तो कितने मोती चाहिए, जाप माला करनी है तो ऑब्वियसली सब जानते हैं 108 मणि की माला होती है। तो सब कुछ आगे हम इसकी माला बनाते वक्त और उसे एक्टिव करते वक्त मैं आपको बताऊँगी। लाइक तो आपने कर ही दिया होगा, साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी लोग इसे देखें और इसके फ़ायदे उठाएं। अब चलिए पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे वैजयंती प्लांट में कितने सारे मोती लगे हुए हैं। तो मेरे पास 2 वैजयंती के प्लांट हैं और बिल्कुल भर भर के इसमें मोती लगे हुए हैं और बस अब तो मोतियों की बरसात ही होगी। तो जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो कलर में इस तरह से काले और देन ग्रे कलर के हो जाते हैं। तो जब ये काले कलर के हो जाए या ग्रे कलर के हो जाए तब आपको इन्हें तोड़ना है। लेकिन जब ये ग्रीन रहते हैं तो ग्रीन जो मोती होते हैं उनको हमें बिल्कुल भी तोड़ना नहीं है, क्योंकि वो मैच्योर ना हो तो फिर बाद में सूखने के बाद सफ़ेद से हो जाएंगे तो बिल्कुल भी काम के नहीं रहेंगे। तो इसलिए मोती जब पूरी तरह से काले या ग्रे हो जाते हैं तभी आपको इन्हें तोड़ना है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके भी आंगन में या फिर गार्डन में इस तरह से नेचुरल और डिवोशनल मोतियों से लदबदा ये पेड़ हो, तो जून जुलाई के महीने में अगर आपको ये मोती कहीं से मिल जाते हैं तो इस तरह से उसे ग्रो कर लीजिए और देखिए थोड़ी सी केयर करेंगे तो आपके भी गार्डन में इसी तरह से मोतियों की बरसात होगी। तो चलिए अब हम मोतियों को जो मैच्योर्ड हुए हैं उन्हें तोड़ लेते हैं, क्योंकि आगे हमें इसकी माला भी बनानी है। अब चलिए जब तक कि मैं मोतियों को तोड़ रही हूँ, एक ख़ास बात आपको इसके केयर की मैं बता रही हूँ। देखिए बंदर जो हैं इस प्लांट को खाते नहीं हैं, लेकिन इसे तोड़ मरोड़ देते हैं और बर्बाद कर देते हैं। तो बंदरों से आपको इस प्लांट को बचाना है।
कई सारे मोती मेरे ऐसे ही बंदरों की वजह से बर्बाद हो चुके थे, क्योंकि उन्होंने इसके जो ऊपर के स्टेम्स हैं तोड़ दिए थे। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, इसकी फिर से केयर करी और इस तरह से यहाँ पर हमारे मोती इसके तैयार हो चुके हैं। अब देखिए इतने सारे मोती मेरे निकले हैं जो काले होते हैं। अगर आप काले मोती भी तोड़ते हैं और 1-2 दिन उसे रख देते हैं तो इस तरह से ये ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। और कुछ सफ़ेद मोती आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो ये अनमैच्योर्ड है, इसका यूज़ आपको नहीं करना है। ये ना ही तो बोने के काम आएंगे और ना ही माला बनाने के। तो जो मैच्योर्ड है आपको उन्हें ही तोड़ना है। अब आइए देखते हैं हमें इसकी माला किस तरह से बनानी है। इसकी माला बनाने के लिए आपको कॉटन का धागा यूज़ करना है, या तो वो येलो कलर यानी पीले कलर का हो या फिर सफ़ेद कलर का या लाल कलर का। पंचरंगी धागा भी आप ले सकते हैं, बट पंचरंगी धागे में क्योंकि इसका छेद बहुत ही छोटा होता है तो उसमें मोती जाने में दिक्कत होती है, इसलिए मैंने एक मोटा वाला सफ़ेद धागा लिया है। और क्योंकि मुझे येलो कलर में ये माला बनानी है, हाथों का ब्रेसलेट बना रही हूँ मैं, तो इसके लिए मैंने पानी में थोड़ी सी हल्दी डाल दी है और ये जो धागा है कुछ समय तक इस पानी के साथ छोड़ दूंगी। आपको कलर में पीला धागा मिल जाए तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मुझे सुख समृद्धि और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए इस माला को बनाना है तो मैं येलो कलर में इसे बना रही हूँ और नेचुरली धागा जो है वो वाइट है, तो दोनों काम हो जाएंगे। अब देखिए हमें मोतियों को पहले तैयार करना होगा। एज इट इज़ इसे हम नहीं पिरो सकते हैं धागे में। तो यहाँ पर मैंने एक बारीक सी सुई ली है और हर एक मोती को हमें इस तरह से हाथों में उठाना है। देखिए जब हम इन मोतियों को प्लांट से तोड़ते हैं तो इनके साथ एक बहुत ही छोटी सी बारीक स्टेम बिल्कुल तिनके जैसी इसके अंदर होती है, तो इसे हमें रिमूव करना है और सुई का यूज़ करके इसको आर पार इस तरह से निकालना है ताकि जो छेद है वो अच्छे तरह से खुला हो जाए। चलिए अब मैं ये जो मोती हैं उनमें से जो बारीक उनके डंठल है उन्हें निकाल लेती हूँ ताकि बाद में इसे धागे में पिरोने के लिए आसानी हो जाए। और इतने समय में हमारा जो धागा है हल्दी के पानी में डाला हुआ वो भी पीला हो जाएगा। और क्योंकि वैसे भी हल्दी जो है बहुत ही पवित्र होती है तो उसके पानी में डाला हुआ धागा भी हमारा पवित्र हो जाएगा। अब देखिए क्योंकि मैं ब्रेसलेट बना रही हूँ तो ये जो मोती हमारे तैयार हुए हैं अब हम इन्हें पिरोते हैं हमारे पीले हुए धागे के अंदर। तो धागा पानी में से निकाल लेती हूँ, निचोड़ कर निकाल लेते हैं। और इसका जो कलर है बिल्कुल हल्दी वाला येलो हो चुका है और इस पानी को फेंकेंगे नहीं, इसे मैं किसी पौधे में डाल दूंगी। अब इस धागे के अंदर एक एक करके हमें सभी मोतियों को पिरोना है। तो धागे को पहले मैं इस तरह से डबल कर लेती हूँ ताकि क्या होगा कि हमारा जो ब्रेसलेट बनेगा वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होगा, जल्दी से टूटेगा नहीं। चलिए अब बात करते हैं कि हमें हाथों में ब्रेसलेट बनाना है तो कितने मोतियों को इसमें पिरोना होगा। तो क्योंकि मैं ब्रेसलेट बना रही हूँ तो 27 मोतियों को इस धागे के अंदर पिरोंगी। अगर आप गले में धारण करने के लिए माला बनाना चाहते हैं तो आपको 54 यानी कि 54 मोतियों की माला बनानी पड़ेगी। और जब माला बना रहे हैं तो ऑब्वियसली 1 से 8 मतलब 108 मोतियों की जाप माला होती है। और एक ज़रूरी बात, आप माला चाहे हाथों के लिए ब्रेसलेट बनाइए, गले के लिए माला बनाइए या फिर जाप माला बनाइए, जितने मोती मैंने आपको बताए हैं जैसे कि 27, 54 यानी कि 54 और 108, उसके अलावा एक एक्स्ट्रा जो मणि होता है, मोती होता है, आपको पिरोना है, उसे गुरु मणि कहते हैं। तो गुरु का एक एक्स्ट्रा मणि आपको इसके अंदर लास्ट में पिरोना होगा। दोस्तों जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, लेकिन जितनी जानकारी मेरे पास है मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे किसी एस्ट्रोलॉजर ने ये बातें बताई थी और बस वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर कोई सुझाव आपका है, कुछ आपको गलत लग रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या कोई सवाल भी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब ये जो माला या ब्रेसलेट तैयार होगा तो इसे आपको गुरुवार या शुक्रवार के दिन ही पहनना है। दोनों दिनों में से कोई भी एक दिन आप चुन सकते हैं और उस दिन आप इसे धारण कर सकते हैं। इसे सिंपली एक्टिव कैसे करते हैं ये भी मैं आगे दिखाऊंगी, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसे मंत्र के साथ आपको धारण करना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको इसका मंत्र चाहिए, तो मैं कमेंट बॉक्स के अंदर ही आपको इसका जो मंत्र है वो दे दूंगी।
सो देखिए, इस तरह से 27 मोतियों की हमारी ये जो ब्रेसलेट है तैयार हो चुके हैं। अब हमें इसके अंदर एक गांठ लगानी है और देन एक जो गुरु मणि होता है, इस तरह से गांठ लगाने के बाद इसके अंदर पिरोना है। तो लीजिए दोस्तों, यहाँ पर आपकी ये जो ब्रेसलेट या माला है बिल्कुल फ्री में तैयार हो जाएंगी अगर आपने वैजयंती मोती का प्लांट अपने गार्डन में लगाया है तो। वैसे वैजयंती माला के जो मोती हैं बाहर मार्केट में या फिर ऑनलाइन बहुत ही ज़्यादा महंगे मिलते हैं, लेकिन इस तरह से गार्डन से हम इन्हें बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपके गार्डन में वैजयंती का प्लांट है तो नवंबर का ये जो महीना है बिल्कुल सही समय है मोती तोड़ने का और इस तरह से इसकी जाप माला या फिर ब्रेसलेट तैयार करने का। अब चलिए देखते हैं इसे हमें एक्टिव किस तरह से करना है। तो यहाँ पर मैंने 2 अलग अलग बाउल में पानी लिया है। एक बाउल में मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ और एक में डाल रही हूँ तुलसी के पत्ते। अगर आप तुलसी के पत्तों का जो पानी है इसके जगह पर गंगा जल का यूज़ कर रहे हैं तो और भी अच्छी बात है। मेरे पास गंगा जल नहीं है तो मैंने तुलसी के पत्तों का पानी लिया है। जो नमक वाला पानी है उसमें हमें डालना है ये ब्रेसलेट। इसे हमें 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ना है और नमक को पानी में डिज़ोल्व होने देना है। इससे क्या होगा कि माला में अगर कोई निगेटिविटी हो तो वो निकल जाएगी। निगेटिव एनर्जी निकलने के बाद अब हम ये जो ब्रेसलेट है या फिर माला होती है उसे इस पानी में से निकाल लेना है। नमक वाले पानी से निकालकर अब हम इसे डाल देंगे हमारे ये जो तुलसी पत्ते का पानी है इसमें। तुलसी पत्ते के पानी में भी इसे कुछ समय तक ऐसे ही छोड़ देंगे और यहाँ पर हमें 11 बार लक्ष्मी माता का जो मंत्र होता है उसका उच्चारण करना है। देन 11 बार उच्चारण करने के बाद आपका ये जो ब्रेसलेट है धारण करने के लिए बिल्कुल रेडी है। और तुलसी के पत्तों वाले पानी में से या गंगा जल के पानी से निकालकर सीधे आप इसे धारण कर सकते हैं अपने सीधे हाथ में, यानी कि राइट हैंड में। वैसे मेरा जो चैनल है गार्डनिंग से रिलेटेड है, ज्योतिष ज्ञान मेरा विषय नहीं है, लेकिन क्योंकि ये जो मोती है मेरे गार्डन से निकले हैं और इसकी माला मैं खुद के लिए बना रही थी तो सोचा कि इसका वीडियो भी बना दूं तो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। ये जो पानी है दोनों पानी को हमें किसी गमले में विसर्जित करना है। तो दोस्तों, अगर आप भी गार्डनिंग लवर के साथ साथ वास्तु लवर भी हैं तो आज का वीडियो आपके लिए ज़रूर यूज़फुल रहा होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है, आपके कुछ सवाल या सुझाव है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए फिर से मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट गार्डनिंग के और यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।